बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला कोटली की तहसील खुरट्टा में गुज़श्ता दिनों जो कत्ल का अंदोनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद अगर तो रियासत अपना फ़ाल किरदार अदा करती, रियासती इदारे अपना फ़ाल किरदार अदा करते, तो एक महज़ब या कम अज़ कम इंसानियत के मयार पे कायम एक माशरे का भी अगर हम या दुनिया के तीसरी दुनिया के गे गुजरे माशरे के तौर पर भी हम सामने आते, तो उसका होना तो ये चाहिए था कि रियासती इदारे हरकत में आ जाते, वो फ़ाल किरदार अदा करते और वो उसकी शफाफ तहकीक करते, और वो तहकीक फिर वरसा के लिए भी और आमत नास के लिए भी काबिल कबूल होती है। अब हुआ ये है कि रियासती इदारे मुकम्मल नाकाम, बल्कि उनका कोई वजूद उसमें सामने आ ही नहीं रहा। अब मैं कोई एक दो तीन करके बातें आपके सामने रखता हूँ इंतहाई सादे अल्फाज में, कि रियासती अगर दुनिया में कहीं भी कोई सड़क के हादसे में कोई जानवर, ऊंट या कोई चीज़ भी आगे आके हादसा हो जाता है, तो वहाँ कोई जानवर मर जाता है, तो वहाँ भी जो वहाँ की रियासत है, उसके इदारे हैं, वो कोई एक दिन के लिए, कोई 20 घंटे 15 घंटे के लिए वहाँ एक वो उस जगह को बंद कर देते हैं और वहाँ बैठते हैं, तफ्तीश करते हैं, उसकी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ ये इंसानी गफलत है या हमने कहाँ ये गलती की है कि ये जानवर गाड़ी के आगे आके ज़ख्मी हो गया है, मर गया है। देखें यहाँ एक नन्ही मुन्नी जान, और जिस तरह वो कत्ल हुई है, ना उसको एक इंसान बयान करने की ताब ला सकता है, और ना ही कोई जो यानी दर्द दिल रखने वाला इंसान है, ना वो सुनने की ताब ला सकता है। और इतना बड़ा वाक़या पेश आया। अब ये सादा सा सवाल है, इतने बड़े हादसे के बाद हमारी यानी जो पहली फ्रंट लाइन पे हमें वहाँ ज़रूरत थी थाने की, पुलिस की, क्या वहाँ थाना था? जी बिल्कुल था। और थाने में नफरी थी, बेहद हिसाब नफरी है। चंद 100 गज के फासले पे आलीशान इमारत है थाने की, और नफरी, क्या नफरी को माना तनख्वाहें मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही हैं। अब कारकर्दगी उनकी क्या है? उस कत्ल के हवाले से उन्होंने कोई बिल्कुल कुछ हो कर ही नहीं सके। अब वो लाश ढूंढने में भी वो मकामी जो बंदा वहाँ घास काटने के लिए और उसकी बीवी गई है, या जो को बंदे वहाँ जो खेतों में, तो उन्होंने, भाई ये होना तो ये चाहिए था कि ये थाना हो। फिर देखें, किसी जगह पे एक थाना ही नहीं होता, यहाँ 20 और इदारे होते हैं जो आम लोगों की नज़र में नहीं होते, वो हमारी समझ में नहीं होते, लेकिन वो हमारे इदारे हैं, हमारे टैक्स से तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन ये हैं दुनिया में हर जगह हैं, वहाँ भी हैं। तो पुलिस भी और उसके मावन जो बरादर इदारे थे वो भी सारे, वहाँ जो खुफिया इदारे थे वो भी, यानी जितने वो इस अमल में वो मावन साबित हो सकते थे, वो सब सर जोड़ के बैठ जाते। आखिर वो तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ अदालतें कायम हैं, और अगर अदालत है तो यकीनन कोई जज साहब भी होंगे, फिर उनका एक लव लश्कर होगा, उनके रीडर होंगे, उनके पता नहीं क्या क्या बलाएं उन्होंने रखी हुई हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ भाई, कि उस कत्ल केस के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ सवालिया निशान ही नहीं बनी, बल्कि इंतहाई फरसुदा और बहुत ही मतनाज़ा और बहुत ही अक्ल फार्म से आरी और समझ बूझ से बिल्कुल आरी और माफोकल फितरत किस्म के हालात वहाँ पैदा हुए हैं। अब जो कुल अगर तो एक महज़ब माशरे में ये होना ही नहीं चाहिए कि इस तरह के हादसात में एक आम आदमी जिस तरह मैं बैठ के अपनी राय दे रहा हूँ वो राय दे, ये गैर कानूनी इकदाम माशरे में कंसीडर होना चाहिए, और ये होता है जहाँ रियासतें हैं। लेकिन चूंकि हमारी रियासत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो अब हर बंदा आज़ाद है। एक तफ्तीश तो वो है जो कुछ बेशुमार अपनी कमियों कोताहियों की वजह से जो इदारों में हो रही है, और एक तफ्तीश वो है जो खुरट्टा की हर अट्टी पे हो रही है, हर गुजरगाह में हो रही है, हर गाड़ी में हो रही है, हर जो रास्ते में बंदे गुजर रहे हैं वो हो रही है, हर घर में औरतें, खातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे,
जवान सारे इस पे अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इसमें रियासत बिल्कुल गायब है। यानी देखें अगर उसमें इस हद तक कि अगर ये कोई खुरटा के जो मेरे साथी हैं उनमें से या वीडियो देखने वालों में से कोई ये बात इसकी तस्दीक करेगा, वो जो कुत्ते मंगवाएंगे अगर उनके जो मंगवाने पे खर्चा हुआ है वो भी वो रसा से यकीनन वो थाने वालों ने या जो हमारे वहाँ के इदारे हैं उन्होंने ही उसका किया होगा। अगर ये नहीं, चूँकि मुझे इसका पता नहीं तो मैं उसको फिर कह भी नहीं रहा, तो अगर वो भी वो रसा ने दिए हैं तो इसमें देखें इस सारे हादसे में सब नुकसान किसका हो रहा है? वर्षा का हो रहा है। आजमाइश की चक्की में वो पीछे जा रहे हैं, उनकी आजमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आए दिन एक नई बात सामने आ रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो फरीक इस्तिफादा कर रहा है, इससे फ़ायदा उठा रहा है, वो कौन है? वो कातिल हैं और उनके मावन हैं। यानी वो भी क्या सोचते होंगे कि हमने ये वारदात जहाँ की है यहाँ आखिर कोई इदारे हैं। अब जितनी उसके हवाले से काविशें हो रही हैं वो सब बेकार जा रही हैं। अब हैरत की बात यह है कि वो भाई साहब जो पुलिस के कोई सरबराह थे जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली बात है कि जो अदालतें होती हैं, अदलिया का निज़ाम होता है, जो पुलिस होती है उसके पास तफ्तीश के दसियों तरीक़ाकार होते हैं। आज के दौर में वो उस पूरे इलाके को पहले दिन से जब ये खबर उनके थाने में पहुंच गई थी तो उस पूरे इलाके को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए था और बिल्कुल हर घर की उन्हें तलाशी करनी चाहिए थी। रियासत की इतनी रिट कायम होनी चाहिए कि वो चाहे ऐसे हादसे के बाद जिस घर में चाहे जा सके तफ्तीश के लिए और जिस बंदे को चाहे उससे सवाल जवाब कर सके। वो यानी उसके भी तरीका कार होते हैं महज़ब रियासतों में, माशरों में। ये हम एक तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये जो सूरत हाल है ये किसी के भी हक में नहीं जाती। हम अपने इदारों को भी बेतौकीर क्या, जलील क्या, रसवा क्या, यानी बिल्कुल उनको ऐसा गैर फाल कर रहे हैं कि कल इन इदारों पे कोई फी नफ्स से ही इन्होंने कोई सही केस भी कर लिया तो इनकी जो दयानत है, जो इनकी वो सदाकत है, उस पे इतने सवालिया निशान उठ गए हैं। वो झूठ के पर्दों में इतनी गुम हो गई है कि कल ये सच्चा कोई केस भी हल कर लेंगे तो इनका कोई यकीन ही नहीं करेगा। ये इदारे बेतौकीर हो गए हैं। यानी बिल्कुल ये रसवाई की, नाकामी की और ये इंतहाई नलायकी की कोई इंतहा है। फिर वो भाई साहब जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दोबारा उस वीडियो को देखें। ये मेरे देखने वाले मेरी वीडियो को यहाँ ही रोक के इसको ना उन भाई साहब की देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके चेहरे, यानी वो देखें। फेस रीडिंग एक चीज़ होती है ना दुनिया में, वो किसी दबाव में कुछ यानी लिखा हुआ कुछ पढ़ रहे थे, वो कुछ यानी वो तफ्तीश तो लग ही नहीं रही थी, या वो भाई साहब किसी उलझाव में है या कोई मसला है उनका। वो तो पुलिस के एक सिपाही के भी काबिल नहीं है। देखें हम इतने इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, लेकिन हम बैरून मुल्क रहे हैं, वहाँ इन चीज़ों को देखा है, मुख्तलिफ लोगों के साथ रहे हैं। बाखुदा वो जो उनका जो गुफ्तगू करने का अंदाज था वो तो आम एक आदमी, एक जो अनपढ़ भी आदमी होता है ना माशरे का, उसके भी वो मयार नहीं था उनका। जाए कि वो इतने बड़े मनसब पे फायज हैं, वो ज़ाहिर है वहाँ कैमरों के सामने आने से पहले उन्होंने कोई तैयारी की होगी, कोई मशावरत की होगी, लेकिन उनकी जो वो गुफ्तगू थी वो किसी काम की गुफ्तगू थी नहीं। उस गुफ्तगू ने केस के अंदर मज़ीद अबहम पैदा किए। अब जब मज़ीद अबहम, वहाँ ही एक साफ़ी भाई खड़ा होकर जो सवाल कर रहा है, उस साफ़ी के सवाल में कुछ अक्ल और मंतक थी। बेशक लोग उसको पजीराई ना दें, लेकिन उस साफ़ी के सवालों में कोई अक्ल और मंतक थी। तो वो जो भाई साहब इतने बड़े मनसब जलीला पे बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू तैयारी के एतबार से, फार्म के एतबार से और अक्ल के एतबार से या तफ्तीश के जो भी जाविये उन्होंने किए होंगे, उनसे वो बिल्कुल आरी और बिल्कुल खाली नज़र आ रही थी। और बिल्कुल वो भाई साहब भी को खाली और ज़हन शख्सियत, वो जो चूँकि ये जो रियासत के जो मुलाजिम होते हैं वो रियासत के मुलाजिम होते हैं और हम सब का हक है
کہ हम उनके साथ उन पे ये सवाल जवाब कर सकें, उनकी अच्छाइयों को हम अप्रिशिएट कर सकें, उनकी कमियों को तइयों की हम निशानदेही कर सकें, ताकि वो आइंदा अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें। हम जिस क्यों चूँकि हमने तो यहाँ ही रहना है, हमने तो ये रियासत छोड़ के जाना नहीं, ना हम जाने की इस्तात रखते हैं, तो हमने अगर यहाँ ही रहना है तो इसको हमने दुरुस्त करने की कोई सबील अपने तय करनी है ज़रूर। अब जो ये हो गया है कि वहाँ सैकड़ों के हिसाब से बेचारे लोग इस तंगी में अपने काम काज कारोबार छोड़ के अब चौकों चौराहों में बैठे हुए हैं, यानी पूरा माशरा एक इज़्तिराब, एक अजियत का शिकार है। खातीन, बच्चे, तालब इलम, जो मुलाजम हैं, वो सारे एक अजीब किस्म के गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं और कोई गुत्थी सुलझ नहीं रही। जो एक चीज़ दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बदले में 5 चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इसको दुरुस्त करने का भाई वही तरीका है कि इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।